नमस्कार दोस्तों, लगातार बढ़ते कोरोना वायरस केसेस को देखकर पिछले कुछ दिनों में एक जबरदस्त डिमांड उठी थी स्टूडेंट्स और ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस की तरफ से कि बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। और फाइनली सरकार ने सुन ली है, फैसला लिया है कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाएगा और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इस डिसीजन से बहुत खुश हैं, लेकिन एक सेक्शन है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो इससे काफी नाराज है। तो क्या यह डिसीजन सही था या गलत था? अगर गलत था तो क्या फैसला लेना चाहिए था यहां पर सरकार को? आइए जानते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस बार 10th बोर्ड के रिजल्ट्स निकाले जाएंगे एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से, और यह एज्यूम किया जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंटरनल असेसमेंट पर बेस्ड होगा। अब कुछ लोग यहां पर आर्ग्यू करेंगे कि जो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई करी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो पूरे साल बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहे, लेकिन अब इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर यहां पर सबको पास किया जाएगा। और जो बच्चे इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई करने में, उनका एक एडवांटेज है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखा है फॉर्चुनेटली सरकार ने दोस्तों, क्योंकि सरकार ने ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स को। जो बच्चे खुश नहीं है अपने इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से या रिजल्ट से, इंटरनल असेसमेंट से, वो ऑप्ट कर सकते हैं कि अभी भी वो बोर्ड एग्जाम्स दे दें, जब बाद में किसी फ्यूचर की डेट पे बोर्ड एग्जाम्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए कैंसिल हो गए हैं। ऑप्शन दिया है सरकार ने, जो स्टूडेंट्स अभी भी बोर्ड एग्जाम्स लिखना चाहते हैं 10th में, वो लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज करी है सरकार ने। दूसरा डिसीजन है 12th क्लास के सीबीएसई एग्जाम्स को पोस्टपोन करने का। डेट नहीं बताइए किस डेट को ये होंगे, लेकिन सरकार ने कहा है कि 1 जून को सिचुएशन को रीइवैल्यूएट करेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि किस डेट को ये एग्जाम्स कराने चाहिए। अब इससे काफी स्टूडेंट्स खुश नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10th क्लास के कैंसिल हुए हैं तो 12th क्लास के भी कैंसिल होंगे। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे एक सिंपल रीजन है। 10th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट होते हैं वो इतने मैटर नहीं करते लाइफ में, करियर में आगे, लेकिन 12th क्लास के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। तो इनकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में, करियर में। कुछ स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं कि पोस्टपोन करना एग्जाम्स को और स्ट्रेस और टेंशन ही क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए, और फ्यूचर में और अनसर्टेनिटीज डालता है उनके लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली सरकार ने इसके लिए भी एक अच्छा फैसला लिया है यहां पर, कि सरकार ने कहा है कि कोई भी डेट वो आगे सेट करेंगे वो कम से कम 15 दिन पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से सरकार एक दिन बोल देगी कि चलो कल है एग्जाम, आना अगले हफ्ते है। 15 दिन का समय देंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। लेकिन एग्जाम पोस्टपोन करना क्यों अच्छा आइडिया नहीं है, इसके फेवर में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। आइए इन आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। पहली आर्ग्यूमेंट यह है कि किसी को पता नहीं कि अब ये कोविड-19 कितने टाइम तक चलेगा। मतलब पिछले साल जब पोस्टपोन करने की बात करी जा रही थी तब समझ में आता है, क्योंकि वो पहली वेव चल रही थी, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इस वेव को चलते हुए। कब इस इन्फेक्शन की पीक निकलेगी, कब तक ये चलता रहेगा, कब सब वैक्सीनेट होंगे, किसी को नहीं पता। अगर कोविड-19 की सिचुएशन और बद से बदतर हो जाती है आने वाले टाइम में, तो स्टूडेंट्स के लिए और अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी। अगर इस एग्जाम को और आगे पोस्टपोन कर दिया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा। एक और आर्ग्यूमेंट यह है कि अगर ये एग्जाम्स पोस्टपोन होते रहे तो स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 12th बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट्स देखे जाते हैं। तो सवाल यहां ये उठता है कि क्या किया जाए यहां पर? क्या ऑनलाइन एग्जाम्स लिए जाएं? ऑनलाइन एग्जाम्स भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पास कोई स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, अच्छे इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत ही बेकार ऑप्शन होगा यहां पर ऑनलाइन एग्जाम लेना। तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास यहां पर? एक चीज तो यहां पर माननी पड़ेगी दोस्तों जरूर, कि आज के दिन ये सिचुएशन इतनी अनप्रेसिडेंटेड है, इतनी यूनिक है, कि सरकार कोई भी डिसीजन ले ले यहां पर, सबको सेटिस्फाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सब खुश नहीं होंगे इस डिसीजन से, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। यहां पर लोगों की ओपिनियंस अलग अलग होंगी। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, एग्जाम्स अभी भी लेने चाहिए, इसी सिचुएशन में लेने चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पोस्टपोन करना सही था, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, कैंसिल ही करना सही था। अब यहां पर आपकी क्या राय है, इस पे डिपेंड करता है। क्या है आपकी राय, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मेरी राय में दोस्तों 12th के एग्जाम्स को भी कैंसिल करना एक बेटर डिसीजन होता। स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया जाता है यहां पर, या तो आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे 12th के रिजल्ट्स निकाल लिए जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन, जो खुश नहीं है स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट से, उन्हें ऑप्शन दिया जाए बोर्ड एग्जाम्स में आने के लिए और कराए जाएं वो बोर्ड एग्जाम्स। ऐसे में क्या है, जो मेजॉरिटी भीड़ एग्जाम लिखने जाती है उसे अवॉइड किया जा सकेगा। कम लोग एग्जाम लिखने जाएंगे, तो वैसे ही जो ओरिजिनल रीजन था एग्जाम कैंसिल कराने का, कोरोना वायरस का फैलना, वो काफी हद तक
कम हो जाएगा इससे। और ऑब्वियसली जब यहां पर मैं एग्जाम कैंसिलेशन की बात करता हूं तो सिर्फ सीबीएसई की बात होने लग रही है। सरकार ने आईसीएसई को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है और स्टेट बोर्ड्स ने भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है कई स्टेट्स में। तो उम्मीद करता हूं कि इन एग्जाम्स को भी लेकर जल्द ही डिसीजंस आएंगे ताकि स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी में ना बैठे रहें और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर ना कोई असर पड़े। यहां पर इस पूरे इशू को समझकर यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा यहां पर कि बाकी देश इस प्रॉब्लम से कैसे निपटने लग रहे हैं। बाकी देशों में भी दोस्तों कुछ देश कैंसिल करा रहे हैं अपने एग्जाम्स को, कुछ देश पोस्टपोन करा रहे हैं और कुछ देशों में एग्जाम्स डिफरेंट स्टाइल से लिए जा रहे हैं। जैसे कि इटली में क्या हो रहा है, इटालियन सरकार ने फैसला लिया है कि इस साल के एंड ऑफ स्कूल एग्जाम्स सिर्फ ओरल के फॉर्म में कराए जाएंगे, सिर्फ ओरल एग्जाम्स होंगे और जो भी रिटन एग्जाम्स हैं उन्हें कैंसिल करा दिया गया है। दूसरी तरफ फ्रांस में फैसला लिया गया है कि उनके जो फाइनल हाई स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनको मोर और लेस कंप्लीटली कैंसिल किया जाएगा और स्टूडेंट को इवैल्यूएट किया जाएगा, ग्रेड दिया जाएगा बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी बच्चे की साल भर में कैसी परफॉर्मेंस रही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा कोर्स वर्क दिया जाएगा। तीसरा, बाकी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे जापान जिन्होंने फैसला लिया है कि ना एग्जाम्स को पोस्टपोन किया जाएगा ना उन्हें कैंसिल किया जाएगा, बल्कि वो एग्जाम्स को जैसे होते हैं वैसे ही लेंगे, प्लस विद एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। डिसीजन यहां पर चाहे कोई भी हो, एक चीज जरूर है कि इस पूरी क्राइसिस ने एजुकेशन सिस्टम को एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर किया है। उम्मीद करता हूं सारी सरकारें स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से सोचेंगी, स्टूडेंट्स के फेवर में सोचेंगी और ऐसे डिसीजंस लेंगी जो कि सर्टेनिटी और कंसिस्टेंसी दिखलाएं। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई भी डिसीजन लिया जाए जो स्टूडेंट्स के माइंड में और कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।